हाँ, दम न दम तो खाना गम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, भाई असी रोले च जवान होए, ते इश्क दे महकमे विच साढ़े लखां ने चलान होए। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज मैं आपको लाहौर की एक तारीख़ी इमारत दिखाऊंगा और इस इमारत का नाम है कामरान की बारादरी। जी हाँ, कामरान कौन था और ये बारादरी कहाँ पर वाक़या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ इस वक्त दरिया रावी की तरफ और मैं बंद रोड से गुज़र रहा हूँ और वहाँ चलकर आपको ये बताते हैं कि कामरान की बारादरी किसने बनवाई, क्यों बनवाई और इसके साथ जुड़े हुए तारीख़ी हक़ाइक़ और कहानियाँ क्या क्या हैं। आए चलते हैं दरिया रावी पर और आपको दिखाते हैं कामरान की बारादरी। शादर की तरफ मुड़ते ही बाएं जानिब दूर, बहुत दूर जो दरख्तों का झुंड नज़र आ रहा है, ये दरिया रावी के बीचों बीच कामरान की बारादरी है। मैं बचपन में अपने अब्बा के साथ साइकिल पर बैठ के यहाँ आया करता था। आज जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ लिखा है कि अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल अपनी ज़िम्मेदारी पर खड़ी करें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं अपने अब्बा के साथ हर 9 चंदी जुमेरात को रावी के किनारे आया करता था। ये वक्त रावी की जोबन का दौर था, जब रावी भागता था, दौड़ता था। इसकी लहरों में तुग़यानी आया करती थी। इसकी वजह से लाहौर शहर का मौसम बड़ा मोतदिल और ठंडा रहा करता था, लेकिन अब इसकी हालत देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये रावी बड़ा बेबस और बेकस है। दोस्तों, यहाँ जब आप आएंगे कामरान की बारादरी पे, तो कामरान की बारादरी पे रावी क्रॉस करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ किश्तियाँ चलती हैं और 100 रुपये की टिकट है। ये 50 जाने के और 50 ही आने के ठीक और है। 7 बजे तक आखिरी टाइम है। साथ ये भी यहाँ ऐड करो ना, 7 बजे तक आखिरी टाइम है। उससे पहले आपने और जब भी आएंगे लेकर आएंगे। हाँ, ये बात सर, ये दे दीजिएगा। मगर नहीं बढ़ गया हो, ले गया हूँ। दोस्तों, टिकट मैंने ले ली है और अब मैं कामरान की बारादरी पर आना एक एडवेंचर से कम नहीं है। पहले आप शहर की रश ज़दा सड़कों से गुज़रकर रावी के पुल से पहले नीचे की जानिब उतरते हैं, गाड़ी पार करते हैं, फिर आप टिकट लेते हैं और फिर कश्ती में बैठते हैं और फिर कश्ती स्टार्ट होकर रावी के बचे कुचे पानी पर हिचकोले खाती, पल खाती, डोलती चलती है। यहाँ से रावी के पुल का बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, जहाँ से ट्रैफिक गुजर रही होती है और फिर दूर आपको नज़र आती है कामरान की बारादरी। मेरा ख्याल है कि लाहौरियों के लिए और बाहर से आने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और पिकनिक पॉइंट है जो लोगों की नज़र से अभी तक ओझल है। कश्ती से उतरने के बाद तकरीबन 15 से 20 फुट चढ़ाई चढ़ने के बाद बारादरी का पहला तख्ता शुरू होता है और ये कच्चा रास्ता बारादरी की तरफ जाता है और दरख्तों से ढका हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। बाएं जानिब आपको बहता हुआ रावी का बचा कुचा पानी नज़र आता है और दाएं जानिब है कामरान की बारादरी और सीढ़ियों से चढ़कर आप खरामा खरामा जा सकते हैं कामरान की बारादरी पे और देख सकते हैं वो पिकनिक पॉइंट जो लाहौर के करीब तरीन है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि लोगों की नज़रों से ओझल है। शहंशाह बाबर की वफ़ात के बाद उसके बड़े बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। 1540 में ये बारादरी तामीर करवाई गई, जो लाहौर में तामीर की जाने वाली मुग़लिया इमारात में से पहली इमारत मानी जाती है। मौजूदा वक्त में ये बारादरी दरिया रावी में एक जजीरे पर वाक़या है, लेकिन इसकी तामीर के वक्त दरिया रावी इस बारादरी से कई 100 मीटर दूर बहा करता था। बहुत बड़े लिखारी ए हमीद अपनी किताब लाहौर की यादें में लिखते हैं कि कला लाहौर की हालत उस ज़माने में कुछ अच्छी ना थी, इसीलिए कामरान ने दरिया के पार अपने लिए वसीओ
गुलरेज बाग के दरमियान एक आलीशान महल तामीर करवाया जिसे आज लोग कामरान की बारादरी के नाम से जानते हैं। मिर्ज़ा कामरान के बाद जब अकबर आज़म का दौर आया तो अकबर आज़म ने इस बारादरी को महसूल चुंगी यानी टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट बनाए रखा, जो ज़मीन से गुज़रने वाले काफ़िले और रावी से गुज़रने वाले बेड़ों से टैक्स वसूल किया करता था। लेकिन उसके बाद आने वाले कई बादशाहों ने इस मुकाम को राहत का दा बनाए रखा। ऐश व इशरत का ये आलीशान महल उस वक्त में आराइश व ज़ेबाइश का आला तरीन नमूना था, जहाँ कनीज़ें शहनशाह का हर हुक्म बजा लाने को बेकरार रहतीं, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें सजा करती थीं, चश्मे आहू ख्वाजा सरा हसीन व जमील कनीज़ें रक़्स किया करती थीं। हिंदुस्तान के बेहतरीन गवैये सुरों की सरगम गाया करते थे और इनाम में हीरे जवाहरात पाते थे। 96 में रफ़ी पीर थिएटर के साथ जो मेरी पहली थिएटर परफॉर्मेंस थी वो इस कामरान की बारादरी में हुई थी। और ये चबूतरा और इसके आगे ये जो पानी है इसमें वहाँ तक आधा जहाँ तक है 120 बाय 120 फुट का ये एक स्टेज बनाया गया था और यहाँ सामने सारे शहर के शुरफा और वज़रा बैठे थे। और मैं आपको बताता हूँ कि उस परफॉर्मेंस में उस वक्त के सदर फ़ारूक ख़ान लगारी साहब मेहमान ख़ुसूसी थे। उसमें परफॉर्म किया था नुसरत अली ख़ान और इस तरह के बड़े बड़े सिंगर्स ने परफॉर्म किया था। तो उसमें हमने पाटे खां ड्रामा किया था और मैंने खिद्दू मरासी का रोल किया था कामरान की बारादरी में। इसलिए मैं उसके 96 के बाद शायद पहली दफ़ा आज यहाँ आया हूँ और मुझे उसका कुछ थोड़ा सा याद है। वो था कि हाँ दम न दम तो खाना गम कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, भई असी रोले च जवान होए ते इश्क दे महकमे विच साढ़े लखां ने चलान होए। जहाँ मैं आपको कामरान की बारादरी की तारीख़ बता रहा हूँ वहाँ करंट सिचुएशन ये है कि इसकी दीवारों के ऊपर यहाँ आने वालों ने बहुत कुछ लिख रखा है, गंद मचा रखा है। मतलब सामने लिखा हुआ है दिल में हड्डी तो नहीं होती फिर ये टूटता क्यों है, जवाब देने के लिए फ़ोन नंबर पर रब्ता करें। नंबर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है भरोसा मत करना इस दुनिया के लोगों का, मुझे तबाह करने वालों में मेरे अजीज़ शामिल थे। ये बड़ी एक ऐसी बात है जो हम नफ़रत फैला रहे हैं अपने ही अजीज़ों के ख़िलाफ़। हो सकता है कि मेरी गलती हो और मैंने अपने अजीज़ों का दिल दुखाया हो, लेकिन यहाँ आकर मैं ये लिख कर चला गया कि अजीज़ जो हैं वो अच्छे नहीं होते, जबकि हमारा दीन कहता है कि अकरबा परवर होना चाहिए और अकरबा के साथ नेक सलूक करना चाहिए। तो इसकी जो दीवारें हैं उस पर जगह जगह लोगों ने इतना गंद बला लिखा हुआ है कि मैं उसको करीब करके क्लोज शॉट भी नहीं दिखा सकता। ये एक हमारा अलमिया है। मैं दुनिया भर में जहाँ जाता हूँ वीलॉग्स बनाता हूँ, वहाँ की दीवारें साफ़ सुथरी होती हैं। 1500 2 हज़ार साल 4 हज़ार साल 5 हज़ार साल पुरानी इमारतें होती हैं, लेकिन वहाँ इस तरह का गंद नहीं मचा होता। तो सफाई निस्फ ईमान हमारा है, उनका नहीं। आए मैं आपको ये सीढ़ियाँ जा रही हैं बारादरी के ऊपर, चलते हैं ऊपर वाले मंजिल पर और ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ जाते हैं। और ये देखें ये है ऊपर का हिस्सा बारादरी का। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये कामरान की बारादरी रावी के किनारे पर मौजूद है और मज़े की बात यह है कि इसकी तारीख़ी हवालों के साथ साथ एक मौजूदा एक हवाला भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये आर्चीज़ हैं और वो उसके मुकाबले में आप सामने भी आर्चीज़ देख रहे हैं, वो सामने इस तरफ भी आर्चीज़ हैं, इस तरफ भी आर्चीज़ हैं। ये उसका पहला तख्ता है, सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं। इसमें एक क्वालिटी बड़ी अजीब है, इसकी तामीर करते वक्त उसका ख्याल रखा गया होगा यकीनन, और वो ये है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ सावन का महीना है, हब्स बहुत ज़्यादा है, मैं गीला भी हो रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ बड़ी तेज़ हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत बड़ा फ़ैन लगा रखा हो और वो मुझे महसूस कर रहा है। तो ये इसकी एक बड़ी मौजूदा क्वालिटी है। आए मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ। और इसके ऊपर अगर हम जाना चाहें इसकी छत पे तो ये सीढ़ियाँ हमें बारादरी की छत पर ले आती हैं। ये देखिए कामरान की बारादरी की ये छत है और इस छत के बारे में मैं आपको एक बड़ा तारीख़ी हवाला
बताऊंगा। और यहाँ से इसका मंज़र बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। मेरे पीछे आप देखिए कामरान की बारादरी की, जब आप छत पे आते हैं तो इसके नीचे के बाग, उसमें लगे हुए फुहारे नज़र आते हैं। और दूर अगर आप देखें तो वो रावी का पुल भी नज़र आता है, बल्कि कैमरा अगर दिखा सके तो रावी का पुराना पुल भी नज़र आता है, अगर हम उसको दिखा सकें। और उसके साथ ही रेलवे का पुल भी है। तो कामरान की बारादरी की इस छत पर हम आ चुके हैं, जहाँ से मंज़र कुछ यूँ दिखाई देता है। बारादरी की इमारत के ऐन सामने एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। और उसके सामने अगर देखें तो फुहारों की कतारें हैं और बाएं जानिब पौधे लगे हुए हैं और कतार दर कतार दूर तक दरख्तों का झुंड नज़र आता है। और ये मंज़र बहुत हसीन मंज़र है। और ये छत के ऊपर एक चबूतरा है, इसकी भी एक तारीख़ है। इस छत के ऊपर यहाँ हरकारे खड़े हुआ करते थे, जो बिगल बजाया करते थे बादशाह की आमद पर, और फिर ऐलान किया करते थे कि बा अदब, बा मुलाहिज़ा होशियार, सजदे में निगाह रहे, हर होश व खिरत पेशे बादशाह रहे, ज़िल्ले सुबहानी ताजदार हिंदुस्तान। अब उस वक्त का जो भी ताजदार होता था दरबार में तशरीफ़ ला रहे हैं। और कहा यह जाता है कि बहुत अरसे तक इस जगह पर नर्तकियाँ, यानी उस वक्त की रक्कासाएँ डांस किया करती थीं। और बादशाह सलामत यहाँ बैठ के शुरफा के साथ, नवाबीन के साथ, वज़ीरों के साथ मुजरा देखा करते थे। ये है कामरान की बारादरी। और अब मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो सुनने के बाद आप यकीनन परेशान भी होंगे और सोच में मुब्तला हो जाएंगे, क्या इक़्तिदार, ताकत और पैसा ऐसा ही होता है। मिर्ज़ा कामरान की बारादरी पे आने के लिए एक ये रास्ता है और ये दूसरा रास्ता ये है जो सीढ़ियाँ हैं। तो मैं आया वहाँ से था, यहाँ से मैं उतरूँगा। और यहाँ भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वही सूरत हाल है कि दीवारों पर बहुत कुछ लिखा गया है और गंद मचाया गया है, और पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो अब हम निकलेंगे नीचे की तरफ, और नीचे जाने के लिए मुझे यहाँ तलाश करनी पड़ेगी वो सीढ़ियाँ जहाँ से मैं ऊपर आया था। और फिर मैं उसी पोर्शन से गुजर रहा हूँ जहाँ हवा बड़े फ़्लो के साथ और तेज़ी के साथ चलती है। ये है वो रास्ता जो हमें नीचे ले जाएगा। और ये हम आ गए नीचे, और ये देखें मेरे पीछे भी दीवारों पर बहुत कुछ लिखा गया है। मिर्ज़ा कामरान की बारादरी। मैं अक्सर सोचता हूँ अगर वो बादशाह ज़िंदा होता और यहाँ ये लोग ऐसी हरकतें करते थे ना, तो हाल की करना सी उन्हें। मैं जिस तारीख़ी सच की बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कामरान की बारादरी एक और हवाले से बड़ी मशहूर है, और वो ये कि शहनशाह जहांगीर, शेखू, सलीम, इन सब नामों से हम उसको जानते हैं। उसके बेटे खुसरो के, उसके बाप अकबर आज़म के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि जहांगीर को लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कमसिन बेटे खुसरो को मेरा बाप अकबर आज़म तख्त पर बिठा दे। जिस तरह से जहांगीर ने अपने बाप अकबर आज़म के ख़िलाफ़ बगावत की थी और वो एक जंग हुई थी, लेकिन अकबर आज़म ने अपने बेटे जहांगीर को माफ़ कर दिया था। इसी तरह जहांगीर के बेटे खुसरो के दरमियान और जहांगीर के दरमियान एक बगावत का सिलसिला चला, और वो बगावत कुचल दी गई। अकबर आज़म की वारिस फ़ौज थी और जहांगीर की क़यादत में थी। वो लोग तगड़े थे, खुसरो के साथ जो आर्मी थी वो इतनी तगड़ी नहीं थी। तो उसको, खुसरो को गिरफ़्तार करके यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर शहनशाह जहांगीर ने अपनी अदालत लगाई इस कामरान की बारादरी पर। और खुसरो के लिए जो सज़ा तजवीज़ की वो ये थी कि खुसरो को अंधा कर दिया जाए, लेकिन अंधा करने से पहले खुसरो को यहाँ से घसीट कर, कामरान की बारादरी से घसीट कर लाहौर के शाही किले तक लाया जाए, और रास्ते में इसकी आंखों के सामने इसके 300 जो जरी और नौजवान उसके साथ थे आर्मी के, उनको एक एक करके इसकी आंखों के सामने लटकाया जाए, और फिर इसको किला लाहौर में लाकर इसको अंधा कर दिया जाए। और तारीख़ गवाह है कि फिर हुआ भी ऐसा कि खुसरो को यहाँ से घसीट कर कामरान की बारादरी से ले जाया गया लाहौर के शाही किले तक, जो कि यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा। और रास्ते में उसके साथियों को फांसी लगाई गई उसकी आंखों के सामने, और फिर उसको किला लाहौर में लाकर अंधा कर दिया गया। और खुसरो
इसी लाहौर के शाही किले में फिर अपनी तबी मौत मरा था। लेकिन उस मौके पर शहंशाह जहांगीर ने एक जुमला कहा था, और वो ये था कि बादशाह किसी के रिश्तेदार नहीं होते। कितना सच कहा था। कामरान की बारादरी में एक दरख्त है, मेरे पीछे आप दरख्त देख रहे होंगे, ये पीपल का दरख्त है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 500 साल पुराना दरख्त है। और वल्लाह आलम, ये तो जो माहिर हैं, साइंसदान हैं, वो बता सकते हैं, जो पौधों का इल्म जानते हैं कि इसकी उम्र कितनी है। लेकिन यहाँ के लोग, बहुत बहुत बूढ़े लोग भी मुझे मिले हैं जिनकी उम्र 90 साल के करीब है, तो उनका कहना ये है कि ये दरख्त जो है ये तकरीबन 500 साल पुराना है, और ये वो अपने अजदाद से सीना ब सीना सुनते आए हैं। कामरान की बारादरी में यहाँ जो मुकामी लोग हैं, या जो वो लोग जो इस गिर्द के इलाकों में रहते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक बाबा जी अक्सर, उनकी अमलदारी में ये इलाका है और वो बहुत लंबे हैं। उनका ये कहना है कि 3 दरख्तों के ऊपर वो सोते हैं, इतने लंबे हैं। और वो बुज़ुर्गवार अगर किसी को नज़र आ जाएं, अव्वल तो वो किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन अगर नज़र आ जाएं तो वो पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है। और मैं मौजूद हूँ, ये दरिया रावी है और ये है कामरान की बारादरी, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इस सारी कहानी को सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो तो अल्लाह के बंदों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हैं। तो ये बाबा जिसका ज़िक्र यहाँ के लोग करते हैं, और उनका ये कहना है कि ये बाबा आज का नहीं है, ये सैकड़ों साल से उसकी कहानी बयान करते हैं। कामरान की बारादरी में ये कहानी सुनकर और आज के दौर में बड़ा हैरान हुआ। अगर कोई ऐसा बाबा है तो मैं कहूँगा, यार बाबे तो आसानी वड़ देने, तू केड़े भैड़े काम च लग गए। वे जोर वर जवां जिन्हें कहिए पहाड़ थे, जब आई मौजे हादसा तिनके से बह गए। जाहो जलाल और शान शौकत के नुमाइंदा ये बादशाह, और उनके तामीर करदा ये आली शान महल। ना तो यहाँ बादशाह मौजूद है हुक्म देने के लिए, और ना ही ग़ुलाम मौजूद हैं हुक्म बजा लाने के लिए। ये तारीख़ के बहुत बड़े लोग थे, बहुत ताकतवर थे। इनकी फ़ौजें जहाँ जाती थी तहस नहस कर देती थी। लेकिन आज इनके इन महलों में ना वो बादशाह मौजूद हैं और ना ही वो ग़ुलाम। कव्वों की आवाज़ें आती हैं, परिंदे चहकते हैं, टिकटॉकर आके टिकटॉक बनाते हैं, मुझ जैसे लोग आके यहाँ डॉक्यूमेंट्री करते हैं, पिकनिक बनाते हैं लोग, फिल्मों की शूटिंग होती है, ड्रामों की शूटिंग होती है। ना बादशाह रहा, ना उसका हुक्म, ना उसका आइन, बाकी रहा तो सिर्फ अल्लाह का नाम। दोस्तों, जहाँ मेरा मकसद इन मकामात की सैर करवा के पाकिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करना है, वहीं ये मैसेज भी देना है कि इस बारादरी से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पे दाता अली हजवेरी का मज़ार है, जो 1100 साल पहले से आज तक आबाद है। लोग वहाँ आते हैं, लंगर खाते हैं और द्वारा बसा हुआ है। आप अपनी फैमिली के साथ जब भी लाहौर आएँ तो दरिया रावी में मौजूद इस कामरान की बारादरी पर ज़रूर आइएगा। और इसकी एक खासियत मैं आपको और बताता हूँ। ऊपर वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया कि हवा चलती है। आप इसकी किसी भी राहदारी में खड़े हो जाएं तो आपको हवा बड़ी अच्छी लगती है, जो आपको बड़ा महसूस करती है। तो ये कामरान की बारादरी एक तारीख़ी विरसा भी है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज करार दे दिया गया है। और इसकी हिफाजत करने के लिए, इसकी तज़ीन और आइश करने के लिए सालाना हुकूमत पाकिस्तान करोड़ों रुपए ख़र्च करती है। तो ये कामरान की बारादरी बिल्कुल एक जजीरे के ऊपर दरिया रावी के दरमियान में मौजूद है। मेरे पीछे जो है वो इस तरफ शहर है, और अगर सामने जिस तरफ मेरा रुख है इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ शादरा और दीगर इलाके हैं। तो अपने बच्चों के साथ कामरान की बारादरी देखने ज़रूर आइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। तारीख़ हमें बताती है कि दरिया रावी शाही किला लाहौर की दीवार के साथ बहता था, लेकिन रुख बदल कर यहाँ आ गया। कामरान की बारादरी रावी के पार थी, लेकिन रावी की लहरें आज तक इसका कुछ ना बिगाड़ सकी। ये दूसरी कश्ती आई है, अब देखते हैं, और ये हल्की सी टकराएगी, नहीं टकराई और ये टकरा गई।
ओ जियो।